आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के कितने स्टाइल्स हैं, किस तरीके से आप उसे जो है वो अपनी रिसर्च में ऐड करते हैं। पेज 216 पे अगर आप देखें तो आपको बिब्लियोग्राफी के स्टाइल नज़र आएंगे। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बुक, अगर आप बुक से रेफरेंस ले रहे हैं तो बुक में किस तरह से आपने ऐड करना है। फिर अगर आप जो है मैगज़ीन से लेते हैं तो किस तरह से, आर्टिकल से लेंगे तो किस तरह से लिखना है। इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो इधर लिखे हुए हैं। एक एक एग्जांपल हर स्टाइल की दी हुई है जिसको आपने समझना है। 216 पे आप देखें बिब्लियोग्राफी स्टाइल फॉर बुक। बिब्लियोग्राफी स्टाइल फॉर बुक, इसमें सबसे पहले चीज़ है जिस आपने जो उसमें देखना होता है वो है सर नेम ऑफ ऑथर। गिव द नेम और 2 इनिशियल्स। आप जो है आपने जो उसका नाम ऐड करना होता है तो आप उसके मेनली जस्ट 2 इनिशियल्स जो है वो ऐड करते हैं। फिर आपने उसमें ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना होता है। यहाँ जैसे एग्जांपल दी हुई है बुक की, यहाँ अगर आप देखें जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने ही इसकी एग्जांपल सबसे पहले सेट की थी कि किस तरह से बिब्लियोग्राफी आप ऐड करते हैं। बेस्ट ने 1993 में दी थी। आप पेज 217 पे अगर आप देखें तो बुक की एग्जांपल पहली लिखी हुई है। उसमें क्या है, वेजे जे, ये है पहले 2 सरनेम उन्होंने ऐड किए हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऐड किया 1967 ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ, उसके बाद डॉट लगाया। फिर आपने दोनों के जब आप नाम लिख लेते हैं तब भी डॉट लगाते हैं, जब ईयर लिख लेते हैं तब भी आप डॉट लगाते हैं। और उसके बाद आप बुक का टाइटल लिखते हैं जो कि या तो अंडरलाइन होता है या इटैलिक आपने करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको क्या पैटर्न दिया है। फिर है जी बुक का नाम लिखते हैं आप, एजुकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये बुक का नाम लिखा हुआ। उसके बाद फिर फुल स्टॉप है। फिर उसके बाद जो है वो आपका क्या आता है, एडिशन आप लिखते हैं। अगर आपकी बुक का एडिशन आपके पास अवेलेबल हो कि ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, थर्ड एडिशन है, तो आप एडिशन लिखते हैं। जब ना हो तो उसको आप स्किप कर देते हैं। फिर आप वॉल्यूम लिखते हैं। अगर उस बुक के एक से ज़्यादा वॉल्यूम है तो आप वॉल्यूम नंबर भी ऐड करते हैं। फिर आप प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें तो बुक के नाम के बाद लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, जो कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जहाँ पर ये पब्लिकेशन हुई। और एंड में आप जो है वो पब्लिशर का नाम ऐड करते हैं। जैसे मैग्रॉ हिल पब्लिशर्स हैं बड़े फेमस, ये उनका नाम है। ये आपने पैटर्न पढ़ा। ये एक किताब से अगर आपने कंटेंट लिया हो। अगर आपने ऐसी बुक ली है दैट विल मल्टीपल ऑथर्स, जिसके ऑथर बहुत ज़्यादा हैं, एक ऑथर नहीं है, तो फिर आपने उसको कैसे लिखना है। इसमें भी मुख्तलिफ ऑथर्स के नाम आप जो है वो बारी बारी लिख देते हैं। जैसे बैरजून है, जे डॉट एंड ग्राफ है, HF है, ये तीनों राइटर्स के उन्होंने नाम ऐड कर दिए। उसके बाद आप जो है वो वही फुल स्टॉप लगाते हैं, ईयर लिखते हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, बुक का नाम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर का नाम जो है वो आप उसमें ऐड कर देते हैं। ये बुक की एग्जांपल होगी। फिर ऐसी बुक जिसके अंदर सब्सिक्वेंट एडिशन हो, कई एक एडिशन हो, उसको कैसे ऐड करते हैं। इसी तरह से पहले आपने नाम ऐड किया, उसके बाद आपने ईयर लिखा, फिर बुक का नाम है, फिर उसके बाद उसका एडिशन लिखा हुआ ब्रैकेट्स के अंदर, फिर आपने प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखी है और एंड में पब्लिशर का नाम। इसी तरह से अगर आपने एडिटर एज ऑथर है, जिसने ऐसा भी होता है कि बुक्स के कुछ होते हैं ऑथर जिन्होंने किताब लिखी हो, कुछ होते हैं जिन्होंने उस किताब को एडिट करके दोबारा शो किया होता है। तो जो एडिटर होता है उसका अगर आपने मेंशन करना है तो उसमें भी आप लिखेंगे उसका नाम, फिर आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे ED, यानी कि वो एडिटर था। फिर आपने उसमें ईयर का नाम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं कौन सा, फिर बुक का नाम, उसका एडिशन है अगर वो है वो ऐड कर दिया, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर का नाम। ऐसी बुक्स, ऐसा कंटेंट जिसका कोई ऑथर ही ना आपको मिल रहा हो, उसमें क्या करते हैं कि आप फिर ऑथर का नाम स्किप कर देते हैं। डायरेक्ट आपके पास जो है वो बुक का उसका आप लिख देते हैं प्रिंटर्स हॉल ऑथर्स गाइड, ठीक है। और उसमें आपने यानी उस बुक को आपने उस गाइड के नाम से या जो भी है उसके ऑथर की उसके लिख दें कि उसने पेश की। फिर आप 1970 उसका जो है वो ईयर लिख दें, फिर पब्लिशर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और उसके अलावा पब्लिशर का नाम आ जाता है। फिर इसके अलावा छठी एग्जांपल है कॉरपोरेट और एसोसिएशन ऑथर। ऐसी जगह बेशक आप इस 6 पॉइंट को छोड़ दें, आप उसकी जगह जो है वो 7 भी छोड़ें। आप बात करें इसमें आर्टिकल्स की, इस पर आ जाएँ 218 पे। आप एग्जांपल इसमें ऐड करें जर्नल आर्टिकल्स की, कि जर्नल में से जो अगर कोई आर्टिकल आपने ऐड करना है तो फिर वो उसकी एग्जांपल क्या होगी। आपने राइटर का नाम लिखना है, ईयर का लिखना है, उसके बाद के किस ईयर में छपा, उसके बाद आप जो है वो उस आर्टिकल का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ कोरिलेट ऑफ कम्युनिटी अपोजिशन टू कम्युनिटी रेजिडेंस फॉर मेंटली रिटार्डेड पर्सन, ये आर्टिकल का नाम लिखा है। उसके बाद जर्नल का नाम लिखते हैं फुल स्टॉप लगा के, अमेरिकन जर्नल ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी।
और कॉमा डाल के आप उसका पेज नंबर लिखते हैं जिस पेज पे वो छपा है, और जो वॉल्यूम है, सॉरी ये 39 वॉल्यूम है, और फिर जो पेजेस हैं फुल स्टॉप लगा के आप उनको लिखते हैं कि 1 to 8 नंबर पेज तक जो है वो ये आर्टिकल आपको मिलेगा। फिर एक एग्जांपल आप कोट करें मैगज़ीन आर्टिकल की। अगर आपने किसी मैगज़ीन से आर्टिकल लिया है तो आप उसमें भी उसके ऑथर का नाम लिखें, आप उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखें, अगर मंथ अवेलेबल है तो वो भी ऐड कर दें। उसके अलावा आप जो है वो उस आर्टिकल का नाम लिखें, जैसे पेट थ्योरीज़ है ये इसका नाम, साइकोलॉजी टुडे जो है वो जर्नल का नाम है, पेज नंबर्स जो हैं वो उन्होंने ऐड कर दिए हैं। ऐसे पेपर्स जो अनपब्लिश्ड हैं, प्रेजेंटेड एट अ मीटिंग, जिन्हें मीटिंग्स में प्रेजेंट किया गया, उसको आप कैसे लिखेंगे? आप राइटर के नाम लिखेंगे, एक से ज़्यादा राइटर हैं तो उसी तरीके से लिखेंगे। आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऐड कर दिया, मंथ है तो वो ऐड कर दिया, फिर पूरे आपने आर्टिकल का नाम लिख दिया, और आप उसके एंड में लिख देते हैं कि पेपर प्रेजेंटेड एट द एनुअल मीटिंग ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी। जिस भी मीटिंग में आपने प्रेजेंट किया उस मीटिंग का नाम लिख देते हैं, और एंड में उसकी प्लेस लिख देते हैं, जैसे ये मिनेपोलिस में जो है वो पेश किया गया था। फिर थीसिस और डाइसर्शन का आप किस तरीके से ऐड करते हैं? बेस्ट JW ये नाम है राइटर का, उसके बाद पहले सरनेम के बाद कॉमा लगाते हैं, और फिर जो है वो दूसरे नाम, ईयर लिखने के बाद आप जो है वो डाइसेशन का जो थीसिस का टॉपिक है वो पूरा टॉपिक लिखते हैं, और आप लिख देते हैं जी अनपब्लिश्ड है ये डाइसेशन, अभी कहीं पब्लिश नहीं हुआ, अनपब्लिश डॉक्टोरल डाइसेशन यानी DA PhD का थीसिस है। फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, और एंड में जो है वो उसका सिटी ऐड कर देते हैं, या प्लेस मुल्क का नाम है जो वो उसमें ऐड हो जाता है। अनपब्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट, अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जो अभी पब्लिश नहीं हुआ और उसके बारे में अगर आपने लिखना है तो फिर उसी तरह से उसके राइटर्स का नाम, उसका ईयर, उसका टॉपिक पूरा ऐड कर देते हैं, और आप लिख देते हैं एंड में अनपब्लिश मैन्यूस्क्रिप्ट, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का नाम उसमें ऐड हो जाता है। 14th है जी, फिर है चैप्टर एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। ऐसे कंटेंट जो आपने अभी पब्लिश होने के लिए भेजा हुआ है लेकिन अभी जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, यानी अभी अप्रूव नहीं हुआ जर्नल से या किसी ऐसी जगह से, तो आप उसको कैसे ऐड करते हैं? इसी तरह से राइटर का नाम लिखते हैं, आप जो है वो पूरा उसका टॉपिक लिखते हैं, और जस्ट वहीं तक आप, और एंड में उस जर्नल का नाम लिख देते हैं जहाँ पर आप पब्लिश करवाने के लिए आपने भेजा होता है। अगर कोई टेक्निकल रिपोर्ट है उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? इसी तरह राइटर का नाम है, आप ईयर लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, रिपोर्ट का पूरा नाम ऐड कर देते हैं, फिर आप उसकी प्लेस लिखते हैं कि जिस जगह जो है वो काम किया गया है। जैसे यहाँ शिकागो लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस शिकागो, और उसके बाद जो है वो आप डॉक्यूमेंट का लिख देते हैं जी ये इस जगह जो है वो पब्लिश होने जा रही है, एरिक डॉक्यूमेंट, जैसे ये एरिक जो है वो जर्नल का नाम है, रिप्रोडक्शन सर्विस, और उसका नंबर जो है वो उसमें लिख दिया जाता है। ये चंद एग्जांपल्स हैं जो स्टाइल ऑफ बिब्लियोग्राफी में आप ऐड कर सकते हैं कि बुक का हो तो किस तरह से एक लिखेंगे, मैगज़ीन का हो तो कैसे, और रिपोर्ट्स हों तो मुख्तलिफ किस तरीके से वो लिखी जाएंगी। और इसके स्टार्ट में आप जस्ट बिब्लियोग्राफी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है, और उसमें आपने कैसे कंटेंट को जो आपने अपने चैप्टर्स में प्रेजेंट किया होता है उसको आप साइटेशन में लाजमी देना होता है, तो उस तरह से उसको किस तरह से रेफरेंस कोट करेंगे, APA की ज़रा सी एक्सप्लेनेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो APA मैनुअल को फॉलो करते हैं। I hope it is clear till here.